आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है, जिसमें हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 7 आज हल करेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और आपको सवाल समझ में आया है कि नहीं कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएँ। प्रश्न है हमारा, कोई दुकान है शांति स्वीट्स स्टॉल अपनी मिठाइयों के पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, जिसमें बड़े डिब्बे और छोटे डिब्बे थे। तो बड़े डिब्बों की माप जो है 25 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, और छोटे डिब्बों की माप जो है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। तो सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। जो डिब्बे बनाए गए हैं उसमें टोटल डिब्बे का 5% अति व्यापकता के लिए रखा गया है, ताकि डिब्बे को अच्छे से जमाया जा सके। ठीक है, यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के मतलब छोटे भी और बड़े भी 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो थोड़ा सरल हो जाएगा ये। तो क्या कहा गया है कि एक दुकान पे गत्ते बनाए जा रहे हैं, गत्ते के डिब्बे बनाए जा रहे हैं, एक छोटे प्रकार का और एक बड़े प्रकार का। 2 अलग अलग प्रकार के गत्ते बनाए जा रहे हैं। ठीक है, दोनों की अलग अलग माप दी गई है। बड़े डिब्बों की माप 25, 20 और 5 सेंटीमीटर दी गई है, जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। छोटे के लिए 15, 12 और 5 दी गई थी। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि अति व्यापकता मतलब टोटल क्षेत्रफल का 5% अति व्यापकता रखा गया है, मतलब कि इसको इतना अतिरिक्त बढ़ाया गया है ताकि डिब्बे को अच्छी तरीके से जमाया जा सके। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है कि 4 रुपये जो है प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लगता है। तो हमें 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत आएगी बतानी है। तो सबसे पहले तो हम इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे डिब्बों का, साथ ही इसका 5% का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के इसमें जोड़ लेंगे। उसी प्रकार इसको भी, और जो इस टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में छोटे डिब्बे के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, और जो टोटल क्षेत्रफल आएगा उसमें यहाँ पे जो 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर दिया गया, तो 1 सेंटीमीटर का हम निकाल लेंगे और टोटल में इसका भाग दे देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़े डिब्बों की माप दी गई है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि बड़े डिब्बों के लिए हल दिया गया है कि बड़े डिब्बों की माप जो कि लंबाई है, लंबाई को हम L मान लेते हैं। तो बड़े डिब्बों के लिए लंबाई यहाँ पे हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़े डिब्बों का ही माप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बड़े डिब्बे की एक बड़ा डिब्बा, पहले एक का निकाल लेते हैं। एक बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो बराबर हो जाएगा किसके, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि जो डिब्बा है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो रहेगा वो घनाभ का जो डिब्बा रहेगा या घनाभा का जो डिब्बा रहेगा उसके बराबर रहेगा। तो लिख सकते हैं हम कि एक बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ये। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L B प्लस
BH प्लस HL, ठीक है। तो इसका मान रख लेते हैं, यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा अभी, तो L का मान कितना है यहाँ पे 25, तो ये जाएगा 25। L और B साथ में गुणा में है, इसलिए 25 से गुणा में B जाएगा, B कितना है 20 धन B का मान 20 और H का मान कितना 5 है, फिर यहाँ पे H का मान 5 गुणा L का मान यहाँ पे 25 है। इस तरह से इसको अब हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा अभी, और 25 का गुणा हम 20 से कर लेते हैं, तो 25 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 25 का गुणा 2 से करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा यहाँ पे, धन उसी प्रकार अब 20 का गुणा 5 से कर लेते हैं तो 20 का 2500 हो जाएगा यहाँ पे। 25 का गुणा 5 से करेंगे तो 125। अब इनको हम जोड़ लेते हैं अभी, ये 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 600, 600 में 125 जोड़ेंगे तो 725, तो ये 725 आ गया। और इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे हम तो कितना जाएगा, ये 2 पंचे 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो जो एक बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकला वो कितना निकला, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया है कि 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा, ठीक है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि अति व्यापकता के लिए 5% अधिक गत्ता लगेगा, टोटल क्षेत्रफल का 5% गत्ता अधिक लगेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो 5 का परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पे 100 लगा लेते हैं और इसका गुणा कर देते हैं 1450 के साथ, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जाएगा, एक जीरो पर जाएगा, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 145/2 जाएगा। जब 2 का भाग हम जब 2 का भाग 14 में देंगे, 2 सत्ते 14, उसके बाद में फिर यहाँ 5 बचा, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचेगा, दशमलव लगा के हम यहाँ 5 कर सकते हैं, 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिला 72.5 सेंटीमीटर। और ये तो हो गया 5% अति व्यापकता के लिए गत्ता का क्षेत्रफल। अब हम कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, जिसमें ये भी शामिल है, डिब्बे का क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहले जाएगा जो कि डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला था हमने वो, प्लस जो अति व्यापकता का क्षेत्रफल है वो, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर ये दशमलव नीचे दशमलव आएगा तो 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। और इसको हम जोड़ेंगे अगर तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 2 का, जब हम यहाँ पे 2 का 0 से जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, फिर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, 7 5 12, 12 का 2 हासिल का 1, 4 और 1 हो जाएगा 5 यहाँ पे और 1 का 1, तो 1 5 2 2 5, इतना आ गया बड़े वाले डिब्बे का सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला 15,1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटे डिब्बे के लिए भी वही प्रोसेस रहेगी। तो छोटे डिब्बे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर रहेगा, लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी गई है। लंबाई यहाँ पे L बराबर 15 सेंटीमीटर दी गई है, B बराबर 12 सेंटीमीटर, H बराबर 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान रख लेंगे अब, तो 2 का 2, L का मान कितना है 15 गुणा B का मान कितना है 12 धन, फिर B का मान कितना है यहाँ पे 12 गुणा H का मान 5 धन H का मान 5, L का मान यहाँ पे हम रख देंगे कितना 15 सेंटीमीटर। तो इसको अब आगे हल कर लेते हैं। 2 का 2 ही लिखेंगे सबसे पहले, तो
15 का गुणा 12 के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 30 का शून्य हासिल का 15 दूनी 30 का शून्य हासिल का 3, 15 कम 15 और 3 18, तो 180 हो गया। फिर 12 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 12 पंचे 60, 5 का गुणा 15 के साथ करेंगे तो 75, 15 75 होता है, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं हम यहाँ पे इकाई के अंक पर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो इकाई के अंक पे यहाँ पे 5 जाएगा। उसी प्रकार दहाई के अंक पे 7 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 6 14, 14 7 21, 21 का 1 हासिल का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सैकड़े की जगह पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे नहीं है, तो 1 और जो हासिल का बचा हुआ था 2, वो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 3 और ये 2 का 2। अब इसका हम गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे, 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल का 1, 2 कम 2 और जो एक हासिल का बचा था वो मिला के हो गया 3, 2 तिया 6, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 630 आ गया, लेकिन यहाँ पे जो अतिरिक्त जो था 5% का वो भी आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अति व्यापकता के लिए व्यापकता के लिए 5% गत्ता अधिक लगेगा, इसलिए टोटल गत्ते का 5% निकाल लेते हैं। 5% निकालने के लिए 5 के नीचे हम 100 लगा देंगे, तो परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा। इसका गुणा कर देते हैं टोटल क्षेत्रफल से, तो 1 शून्य से सबसे पहले 1 शून्य कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, तो यहाँ पे 63/2 बचेगा। और इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 1 बच गया, दशमलव लगा के 2 पंचे 10 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हुआ अति व्यापकता के लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि एक छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, जिसमें टोटल क्षेत्रफल भी शामिल रहेगा और ये 5% अतिरिक्त व्यय वाला भी शामिल रहेगा। एक छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल बराबर 630 धन 31.5, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, दशमलव में दशमलव आएगा तो ये 5 रहेगा, यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, 3 और 3 6, तो 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। अब यहाँ प्रश्न में क्या कहा गया है, तो प्रश्न क्या कहता है हमारा कि प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाए जा रहे हैं, मतलब छोटे डिब्बे भी 250 बनाए जा रहे हैं और बड़े डिब्बे बनाए जा रहे हैं 250। तो हमने बड़ा एक डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लिया है, जिसका गुणन 250 से कर देंगे तो बड़े प्रकार के डिब्बे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार छोटे डिब्बे का भी निकाल लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो बड़े डिब्बे को बनाने के लिए प्रयुक्त गत्ते का कुल क्षेत्रफल कितना रहेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़े 250 डिब्बों को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना जाएगा, एक बड़े डिब्बे में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल गुणा 250, ठीक है। तो एक बड़े डिब्बे में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल कितना था, 1522.5,
जिसका गुणा हो जाएगा 250 के साथ। जब गुणा हम इसके साथ करेंगे तो टोटल इसका जो क्षेत्रफल है ये हमको मिल जाएगा 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा। उसी प्रकार बड़े प्रकार के डिब्बे तो हो गए, छोटे डिब्बे निकाल लेते हैं। छोटे 250 डिब्बों को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 250 गुणा एक छोटे डिब्बे में बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल। तो छोटे डिब्बे को बनाने में कितना क्षेत्रफल आ रहा है? छोटे डिब्बे को बनाने में 661.5। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे उसका गुणा करने पर? ठीक है, तो ये छोटे डिब्बों के लिए हो जाएगा हमारा 16537.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा। ये तुमने अलग अलग निकाल ली, छोटे डिब्बों के लिए और बड़े डिब्बों के लिए। अब दोनों डिब्बों में प्रयुक्त होने वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक प्रकार के यहाँ पर लिखेंगे हम, प्रत्येक 250 के लिए प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल, तो पहले का क्षेत्रफल और दूसरे का क्षेत्रफल दोनों को अपन जोड़ देंगे। तो पहला कितना है? 380625 धन इसमें आ जाएगा 16537.5। तो टोटल जोड़ने पर हमको यहाँ पर मिल जाएगा 546000। ठीक है, ये मिल गया। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय होता है। तो टोटल हमें डिब्बों में कितना व्यय हो जाएगा? तो हमें बताना है कि टोटल डिब्बों को बनाने में कितनी लागत आएगी। तो सबसे पहले इसमें हमको बताया गया है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना खर्च आ रहा है। सेंटीमीटर गत्ते पर 4 रुपये खर्च आ रहा है, 4 रुपये का व्यय होता है। ठीक है, ये लागत आती है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे हम। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए तो कितना खर्च जाएगा? तो यहाँ पे जो खर्च जाएगा 4 का हम 4 भाग देंगे 1000 का, तो 1 सेंटीमीटर का निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर निकल गया। तो हमें चाहिए टोटल कितना? शून्य के लिए सेंटीमीटर की लागत कितनी जाएगी? 546000। इसका गुणा जाएगा 4 का 4/1000 के साथ। तो यहाँ पे 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे। इस 4 का गुणा यहाँ पे जाएगा 4 × 24, 24 का 4, हाथ का 2, 4 × 16, 16 2 18, 18 का 8, हासिल का 1, 4 × 5 20 और 1 21। तो टोटल जो आया लागत इसकी 2184 रुपये की आई। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो दोस्तों हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम इसका 8वां नंबर का और अंतिम सवाल करेंगे। धन्यवाद।